ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक वकील का प्रश्न कि आजीविका चलाने के लिए इस पेशे में जो झूठ आदि बोलना पड़ता है वह कहाँ तक उचित है। सुनिए इसका क्या उत्तर दिया परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि वकालत के पेशे में जो झूठ और अन्य अवांछनीय कर्मों का बंद होता है वह धार्मिक दृष्टि में कहाँ तक उचित है। क्योंकि महाराज श्री हम ये काम अपनी आजीविका चलाने और अपने प्लस आए हुए क्लाइंट के हित के लिए करते हैं। ये आपकी भूल है। वकील सत्य को जिताने के लिए होता है, वकील असत्य के लिए नहीं होता। कानून में आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ का मूल सिद्धांत क्या है? कानून के द्वारा उसको बचाना, मूल उद्देश्य यही है। ला यानी कानून, कानून यानी धर्म। हम कैसे उसको कानून की दृष्टि से बचा सकते हैं अपराध नहीं होने पर। आज भी बात अलग है कि आजीविका के लिए लोग मालूम है कि हमें असत्य है, फिर भी सत्य को हराने के लिए हम असत्य को फाइल कर रहे हैं। और आपको खुद मालूम है कि ये केस बिल्कुल असत्य है, ये अपराधी है, फिर भी वकील खड़ा होकर सत्य को हराने का प्रयास करता है, असत्य को जिताने का प्रयास करता है। तो ना तो ये वकालत कहती है ना कानून कहता है, ये तुम्हारी खुद की ही मूर्खता और अज्ञानता है कि असत्य को जिताकर सत्य को हरा करके आजीविका चलाना। यही तो रावण का सिद्धांत था। रावण ने भी भगवान की माला फेरी है, सबने फेरी, और रावण ने भी भगवान की माला फेरी, लेकिन दृष्टि क्या थी? धर्म हारना चाहिए, अधर्म जीतना चाहिए। जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, हे शांतिनाथ भगवान, उसका तो नाश हो, और जो दूसरे की पत्नी को उठा के ले जाए उसकी रक्षा हो। यही तो वकालत है। यानी राम का नाश हो और मेरी सुरक्षा हो। तो जब व्यक्ति असत्य को और पाप को जिताने का प्रयास करता है तो धार्मिक कानून तो ये कहता है, और कानून भी कहता है कि वो गलत है। इस ढंग की आजीविका से भूखे रह जाना श्रेष्ठ है, लेकिन असत्य को जिताकर सत्य को हराकर रोटी खाना भी जहर है, गलत है, नहीं होना चाहिए।